रेलवे के एग्जाम्स में जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन भारत में उदय हुए थे, उनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांडों के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किसी से संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न क्या होता है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचार। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था 2016 में। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थंकर बना? तो पार्श्वनाथ जी जो थे वह 23वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी थे। कौन थे? ऋषभदेव जी थे। और इनका प्रतीक चिन्ह साण था ऋषभदेव जी का, ठीक है ना। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी का चिन्ह कौन सा था? तो सर्प था। और ये जो है क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ जी क्षत्रिय थे और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, तो महावीर 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो यह महावीर को अंतिम माना जाता है। अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? फिर से तो अंतिम जो है महावीर है। अगला सवाल है कि डैश में धार्मिक सुधारक वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्यधारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म, महावीर का जैन धर्म और सिद्धार्थ गौतम का बौद्ध धर्म स्थापित किया था। तो कब किया था? तो हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर में कहा था, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। वैदिक कर्मकांड जो थे उससे आहत होकर के धार्मिक सुधार किन्होंने महावीर और गौतम बुद्ध जी ने किया था। यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन होता है? नियति सब कुछ निर्धारित करता है और व्यक्ति शक्तिहीन होता है। तो इसका सही आंसर है जीवक संप्रदाय। यह आरआरबी जेईई 2015 का सवाल है। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। देखिए, आजीवक संप्रदाय भी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह एक प्रमुख दर्शन था। इसके संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल थे। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, कर्म को भ्रामक मानते थे। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। आजीवकों का जो है मुख्य केंद्र श्रावस्ती में था। सम्राट बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में जो है आजीवकों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ जी का संबंध किस धर्म से है? तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, दिगंबर एवं श्वेतांबर पद किस धर्म से संबंधित है? तो सही उत्तर है यह जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, क्या हुआ था कि लगभग 300 ईसा पूर्व 300 BCE में मगध में अकाल पड़ा था। तो 12 वर्षों के लिए भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। जब भद्रबाहु वापस लौटे तो वहाँ के साधु, मगध के साधुओं से उनका विरोध हो गया, मतभेद हो गया। तो भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ है जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों। अगला सवाल है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। तो पहली जैन परिषद जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद कहाँ स्थापित की गई थी, जिसे जैन संगति भी कहा जाता है? पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। यह लगभग 300 BCE
ईस्वी पूर्व जो है स्थापित की गई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो है वर्धमान था। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। देखिए, महावीर का जन्म 540 BCE में हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में। ठीक है। और इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन थे सिद्धार्थ? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और माता का नाम जो है वह त्रिशला था, है ना। और वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। अगला सवाल एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं महावीर नाम है इनका। महावीर को जिन और निर्ग्रंथ भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? एनटीपीसी स्टेज 1 का सवाल है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वसदी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वसदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो वे व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महावीर हैं। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? महावीर थे। अगला सवाल है, वर्तमान महावीर जैन धर्म के कितनेवें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया था, किस राज्य में पालिताना मंदिर है जो जैन धर्म का एक तीर्थस्थल है? तो यह कहाँ है? पालिताना मंदिर गुजरात में है। यह शत्रुंजय की पहाड़ियों में स्थित है। अगला सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है, नॉन एक्विजिशन है, अर्थात कुछ ग्रहण नहीं करना है? तो इसे अपरिग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है, अर्थात कुछ धारण नहीं करना। अगला सवाल ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कौन है? ऋषभदेव जी हैं। ऋषभनाथ कौन से हैं? तो वह पहले तीर्थंकर हैं। और याद रखिएगा कि ऋषभनाथ और नेमिनाथ इन दोनों का जिक्र कहाँ है? तो ऋग्वेद में भी है। और नेमिनाथ को जो है कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ग्रुप डी 2022 का सवाल है। दिलवाड़ा, श्रवणबेलगोला, पारसनाथ की पहाड़ी और कुशीनगर। पारसनाथ पहाड़ी जो है 23वें तीर्थंकर जी से संबंधित है। श्रवणबेलगोला बाहुबली से संबंधित है और दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जबकि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर में। अगला सवाल, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम पढ़ चुके हैं कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। तो यहाँ कुंडग्राम ऑप्शन में है तो हम कुंडग्राम लगाएंगे। वैशाली रहेगा तो वैशाली लगाएंगे। अगला सवाल, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। यह सवाल ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया था। अगला सवाल है, जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणं का शाब्दिक अर्थ क्या है? नमो अरिहंताणं का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है, मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं या दिव्य शिक्षकों को नमन करता हूँ। मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। और अगला ऑप्शन है, मैं सभी पूर्ण मुक्त आत्माओं को नमन करता हूँ। तो इसका सही उत्तर है, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपनी सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। किसका अर्थ है? तो नमो अरिहंताणं का शाब्दिक अर्थ है। अगला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं?
हम लोग पढ़ रहे थे ना कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं, आखिरी महावीर हैं, तो तीर्थंकर कहते किसे हैं? तो देखिए तीर्थंकर डायरेक्ट ऑप्शंस पर आते हैं। जो सही है, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष एवं मुक्ति का मार्ग बताता है वही तीर्थंकर कहलाता है। यह इसका सही आंसर है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। अगला सवाल ग्रुप डी 2022 से, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऋषभनाथ जी हैं। और इनका चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह सांड है। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, जब कोई तीर्थंकर अपनी नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। यही इस वीडियो का अंत होता है। जाते जाते आपको कुछ फैक्ट्स देते जाते हैं। पहला पॉइंट है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा, याद रखिएगा, आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो गणधर था। आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद या अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन धर्म से संबंधित एक अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।